वक्त के अंधेरों में छुपा हुआ एक राज। एक ऐसी शख्सियत जो कभी समुंदर के किनारे चलते देखे गए, कभी जंगल के बीच में नमूदार हुए। वो हर जगह होते हैं मगर किसी को नजर नहीं आते। उसे हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन असल में वो वक्त का राही है, इल्म लदुन्नी का रखवाला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक राज है जो हर दौर में जिंदा है। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग और अल्लाह के निहायत मकबूल बंदे हैं। उनका जिक्र कुरान पाक में सूरह कहफ में मिलता है। आपका हर कदम हिकमत और राज से भरा होता है। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम का वजूद किसी एक ज़माने तक महदूद नहीं। वो न तो वक्त के पाबंद हैं, न जगह के कायद में। वो हर दौर के मुसाफिर हैं, ऐसे मुसाफिर जो कल को आज बना सकते हैं और आज को गुज़िश्ता कल में छुपा सकते हैं। उन्हें न वक्त रुक सकता है न फासले। जहाँ जाना चाहें वहाँ पहुँच जाते हैं। समंदर के किनारे, रेगिस्तान के बीच या किसी शहर के अंधेरे में, वो आज भी इस ज़मीन पर हैं, मगर हर आंख उन्हें देख नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं वो वक्त में सफ़र करते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों के राज जानते हैं। वो एक ऐसी कुदरती कुव्वत हैं जो इंसानी समझ से बाहर है। वक्त के सफ़र में वो सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से चलते हैं। जहाँ किसी मासूम की मदद ज़रूरी हो या किसी इल्म का छुपा हुआ राज खोला जाए, वहाँ हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम की कदमों के निशान मिलते हैं। हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम नबी है या वली? वो किसके बेटे हैं? उन्हें इल्म लदुन्नी क्यों मिला? आखिर अल्लाह ने उन्हें ही क्यों चुना? चले इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं वो वलीउल्लाह थे, मगर कई उलामा कहते हैं वो नबी थे, लेकिन एक खास मिशन के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? जवाब मिला, तुम सब्र नहीं कर सकोगे। यानी एक नबी को भी उनका इल्म समझना मुश्किल लगा। तो सच क्या है? शायद वो दोनों हैं, नबी भी वली भी। तारीखी रिवायत बताती है कि हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वो एक पाक खानदान से थे, जिनकी रूहों में पहले से रूहानी नूर था। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के खास मकासद के लिए तैयार किया था। जब हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात, वाटर ऑफ लाइफ, पिया, उनका जिस्म फानी ना रहा। न वो मरते हैं न बूढ़े होते हैं, वो जिंदा हैं, वक्त से आज़ाद। हर दौर में, हर ज़माने में वो मुसाफिर हैं। उन्हें ऐसे ही वक्त का राज नहीं कहा जाता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने अपनी तरफ से उसे इल्म लदुन्नी दिया। सूरह कहफ आयत 65। यह ऐसा इल्म होता है जो अल्लाह सिर्फ चुने हुए बंदों को देता है। इस इल्म से वक्त के पीछे का सच, आने वाले वाक़यात और लोगों के दिलों का हाल समझा जाता है। हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिनको बिना किताब के, बिना उस्ताद के सिर्फ अल्लाह ने तालीम दी। ऐसा इल्म जो सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ होता है। जहाँ लॉजिक ख़त्म होती है, वहाँ से उनका इल्म शुरू होता है। और फिर एक वक्त आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? अल्लाह ने जवाब दिया, एक बंदा है जिसे हमने अपनी रहमत से इल्म दिया है। वो नबी होने के बावजूद इल्म ढूंढने निकल गए, और यहाँ से शुरू होता है वो सफ़र जहाँ सब्र, वक्त और समझ तीनों को तोला जाता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम से मिले तो 3 वाक़ियात पेश आई। पहला वाक़या कश्ती में सुराख। मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए। सफ़र शुरू ही हुआ था कि खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, आपने ये क्या किया? ये लोग तो हमसे भलाई कर रहे थे। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? बाद में मालूम हुआ उस कश्ती के पीछे एक जालिम किंग था जो हर साफ और सेहतमंद कश्ती को ज़बरदस्ती छीन रहा था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने सुराख इसलिए किया ताकि कश्ती टूटी नजर आए और जालिम उसे न छीने। जो बुरा लगता है ज़रूरी नहीं कि बुरा हो। दूसरा वाक़या, मासूम बच्चे का कत्ल। फिर सफ़र के दौरान उन्होंने एक छोटा सा मासूम बच्चा देखा और खिद्र अलैहिस्सलाम ने बिना किसी वजह के उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र फिर टूट गया। हमने एक मासूम जान बिना किसी वजह के ले ली। खिद्र अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, तुम नहीं समझ सकोगे। सफ़र के एंड पर राज खुला। वो बच्चा बड़े होकर अपने माँ बाप के लिए फितना बन जाता, उनके ईमान को खतरा होता। इसलिए अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया और उसके बदले एक अच्छा पाक दिल बच्चा उनको अता किया। तीसरा वाक़या, एक गांव में लोगों ने उनको खाना तक ना दिया, फिर भी खिद्र अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक गिरती हुई दीवार को तामीर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, आपने मुफ्त में उन लोगों के लिए दीवार बना दी जो हमसे अच्छा सलूक तक नहीं कर रहे। तब खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अलग हो जाएं, मगर मैं तुम्हें इस दीवार का राज बता देता हूँ।
इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था और उनका बाप एक नेक शख्स था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग माल लूट लेते। खिदर अलैहिस्सलाम ने वक्त से पहले उसे संभाल लिया। कुछ काम वक्त से पहले समझ नहीं आते और कुछ फैसले वक्त से पहले किए गए होते हैं। क्या खिदर अलैहिस्सलाम टाइम ट्रैवल करते हैं? कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि वो वक्त के पाबंद नहीं, उनके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही वक्त में मौजूद हैं। जब उनका इल्म वक्त से आगे का है तो वो हर मुश्किल का हाल पहले से जानते हैं। क्या ये वक्त का सफ़र है या वो अल्लाह के एक ऐसे राज हैं जो वक्त से भी आज़ाद हैं? कुछ रिवायात में है कि हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने के वक्त जिंदा होंगे। वो उन बुजुर्गों में से होंगे जो उसे पहचानेंगे। वो रहनुमा नहीं, वो रहमत है जो दुनिया के जुल्म और गुमराही में सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलते हैं। जब किसी तरह रास्ते पर किसी अजनबी से रूह तक उतर जाने वाली बात सुनते हैं तो क्या मुमकिन है कि वो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम हो? उन्हें पहचानना हर किसी का काम नहीं, सिर्फ वही पहचानता है जिसका दिल हक की तलाश में हो। अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।